नमस्कार। तो चलिए सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग खरीदा करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे आपको खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस पे खरीद लिया तो भले ही निफ्टी आपकी डायरेक्शन में चले जाए लेकिन आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और अल्टीमेटली आपको लॉसेस में ही सौदे काटने पड़ेंगे। तो आइए इसको जरा हम एग्जांपल से समझते हैं। और इस पे मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था, जो मेरे कई मेंबर्स हैं जो करीब मेरे से 1-2 साल से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने वो वीडियोस भी देखे होंगे। अब थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गई है। उस समय मार्केट डाउन हो रहे थे, रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहे थे। तो फिलहाल अब ये जो एक हम जनरल व्यू के हिसाब से इस बात को डिसाइड करते हैं कि कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो निफ्टी अभी बंद हुआ है वो 17,828 पे आके बंद हुआ और आज सैटरडे है। और ये जो थर्सडे की शाम को जब बाजार बंद हुआ, फ्राइडे को छुट्टी थी, तो क्या पोजीशन बनी हुई है ऑप्शन चेन में वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,828 पे आके बंद हुआ। तो ये जो येलो में मैंने कर रखा है इनको इन द मनी कॉल्स बोला जाता है यूजुअली। हालांकि 17,850 की कॉल इन द मनी नहीं है, लेकिन ये नियर द मनी है, तो इसको भी एक प्रकार से आप इस समय इन द मनी समझ लीजिए खास करके। लेकिन 17,800, 17,750, 17,700 की ये जो 3 कॉल्स हैं ये इन द मनी कॉल्स। ऐसे ही अगर पुट की बात करें तो 17,900, 17,950, 18,000, 18,050 इनको इन द मनी पुट कहा जाता है। यहाँ तक कि 17,850 की जो कॉल पुट है, सॉरी ये जो 17,850 की पुट है ये भी इन द मनी पुट है। तो अगर हम ऐसे देखें टेक्निकली तो ये कलर होना चाहिए, लेकिन यूजुअली जब आप निफ्टी की ऑप्शन चेन में जाएंगे तो आपको पहला वाला दिखेगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ आपको मालूम होना। अब यहाँ पर 17,850 की जो कॉल है इसको बोला जाता है नियर द मनी, और ऐसे ही 17,800 की जो पुट है वो भी जो है नियर द मनी पुट बोला जाता है। तो पहले थोड़ा सा आपको टर्म्स के बारे में जो है आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या मनी मतलब क्या है, कि अभी निफ्टी कहां पर है, 17,828 पे बंद हुआ। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन सवाल पे कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए जब भी ऐसा हो। अब जैसे अभी क्या चल रहा है कि बाजार जो है वो ऊपर की दिशा में ज्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला जो यहाँ पे सिनेरियो लिया हुआ है। अब जैसे 17,828 पे बंद हुआ और इससे जब जस्ट पास की ऊपर की स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, वो है 17,850। तो हम जो है फिलहाल 17,850 को हम हमारी स्ट्राइक प्राइस, मेन स्ट्राइक प्राइस के रूप में हम इसको समझते हैं। अब जब भी आपको ट्रेड करना हो तो कुछ नियम होते हैं बेसिकली। ये मैं आपको यहाँ पे अभी निफ्टी 17,850 पे, अगर निफ्टी यही 12,000 पे पहुंच जाएगा या 7,000 पे होगा या कल को मान लीजिए 30,000 पे हो जाएगा, तो ये नियम बदल जाएंगे। लेकिन बेसिकली मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ। अमूमन जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर हफ्ते का जैसे स्ट्राइक प्राइस का समय है तो कभी भी 2% से दूर की स्ट्राइक प्राइस पे काम नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। ये चीज हमेशा ध्यान लीजिए। तो आपको 1.5% के आसपास की रेंज की स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए। अब अगर आपको कई बार 1.5% करते नहीं आ रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेजर, आप क्या करें कि जहां पर निफ्टी है उससे जस्ट पास की जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर निफ्टी की डायरेक्शन ऊपर की है तो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस ले। अगर यही मान लीजिए निफ्टी की डायरेक्शन नीचे की होती तो हम 17,800 को हमारी मेन प्राइस मान के चलते। अब जैसे अभी फिलहाल 17,850 हमारी मेन प्राइस है, तो क्या करना चाहिए, इसको मिलाने के बाद इससे नीचे की जो चौथी या इसको हटाने के बाद 17,800, 17,750, 17,700 यहाँ तक की 3 प्राइजेस से नीचे आपको पुट में काम नहीं करना है। यानी अगर हम पुट की बात करें 17,850 पे है और आप पुट लेना चाहते हैं तो यहाँ से 17,850 को गिनते हुए चौथी, और अगर इसको हटाते हुए तो 1, 2, 3, 17,700 से नीचे की पुट में कभी भी काम नहीं करना। ऐसे ही अगर हम कॉल की बात करें तो 17,850 को मिला के चौथी या इससे ऊपर की चौथी 900, 950 और 18,000, इस 18,000 से ऊपर की कॉल में काम नहीं करना है। अभी फिलहाल जो है अगर हम देखें तो निफ्टी की डायरेक्शन अप साइड की। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इससे ऊपर की कॉल में क्यों नहीं काम करना है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 18,050 भी लिया हुआ है कॉल में बताने के लिए, क्योंकि अभी ऊपर की डायरेक्शन है। और ये भी हो सकता है कि मंडे को ये जो कॉल है ये प्रॉफिट में भी चली जाए, लेकिन फिर भी एक आपको जनरल जो है आइडिया लेने के लिए कि जब आप यहाँ से तीसरी चौथी तक जाते हैं आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना दिख
रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट में है, ये 1,04,725, यानी बहुत ज्यादा है। आप पूरे डेटा में देख लेंगे तो इतना ज्यादा OI आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इसके बाद वाली जो अगर आप देखेंगे तो ये चौथी जो है कॉल है, यानी आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि ये इस लेवल को क्रॉस करना मुश्किल है, तो इसलिए ये और 18 रुपए की है, तो इसके नीचे इसमें या इससे और ऊपर की कॉलों में कभी काम नहीं करना है। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं 2-3 बातें और है मोटा मोटा। एक हमेशा नियम बना लें कि यूजुअली 30-35 रुपए से नीचे की कॉल या पुट में काम ना करें, कोई भी दिन क्यों ना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और अभी 2 दिन छुट्टी है इसलिए, और आपके पास समय है ये वीडियो देखने का, इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे मेंबर्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए तो मैं बहुत ही रेयर्स ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में मैं कभी 30-40 रुपए से नीचे की कॉल या पुट में काम करता हूँ, वो भी तब जब मुझे डायरेक्शन लगता है। बात है अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो कि RKSV अपस्टॉक्स जिसे बोलते हैं, ज़ेरोधा या ऐसी जगह पे ट्रेडिंग करते हैं मोबाइल में, जहाँ पे कि उन्हें एक ही लॉट का ब्रोकरेज लगता है। मतलब चाहे वो कितने भी खरीद ले, जैसे अगर उन्होंने मान लीजिए हमने निफ्टी के 10 उन्होंने निफ्टी के 10 लॉट खरीदे, यानी 500 निफ्टी खरीदी, तो उनको ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपए ही लगेंगे खरीदने के और बेचने के। ठीक है, तो टोटल उनको ब्रोकरेज चार्जेस लगे 40 रुपए। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, ये उन्हीं के लिए डायरेक्टेड है। और फिर जब ऐसे लोग जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वो ये सोचते कि अरे यार मैं ये 18 रुपए की कॉल लूंगा तो मेरे पास बहुत ज्यादा लॉट आ जाएंगे और ये ज्यादा बढ़ जाएगी तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। इसी को मैं भी आगे एग्जांपल से भी समझाने वाला हूँ। एक मैंने जो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज भेजा था कि भैया ये 3 स्ट्राइक प्राइस याद रखना, अभी वो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा और मैं आपको आगे समझाने भी जा रहा हूँ। तो ये बड़ा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, है ना। वीडियो लंबा है लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। तो बेसिकली क्या है, ये एक मेंटेलिटी होती है जिसके कारण की लोग जो है दूर की कॉल पुट में काम करते हैं। ये मेंटेलिटी गलत है, इसमें काम ना करें। आपको शायद पता नहीं लेकिन मेरे को हर लॉट का 25 रुपए चार्ज लगता है। अगर मैंने 500 निफ्टी खरीदी, 10 लॉट खरीदे तो मेरे को 250 रुपए ब्रोकरेज लगती है खरीदने की, 250 रुपए लगती है बेचने की। यानी मोटा मोटा अगर मैं कोई ट्रेड लगाता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने 56 रुपीज पे कोई कॉल खरीदी, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट यानी जिसमें मैं प्रॉफिट में आऊंगा वो तब आऊंगा जब 57 रुपए 50 पैसे के ऊपर चली जाएगी। जबकि आप में से कई लोग तो 56 रुपए 20 पैसे पे ही प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि आपको ब्रोकरेज तो लगी नहीं रही है, बहुत कम लग रही है। तो उसके बावजूद अगर हम इस प्रकार से ट्रेड दे करके, ट्रेड्स लेकर के अगर हम अच्छा कमाते हैं या हम प्रॉफिट्स में रहते हैं, और कई बार लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सेल में भी ब्रोकर लगती है तो बहुत जल्दी एग्जिट होना पड़ता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट्स में से बाहर निकल जाता हूँ। उसका कारण भी ये होता है क्योंकि मैं बहुत हाई ब्रोकरेज पे कर रहा होता हूँ, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता ऊपर नीचे का। मेरे को ठीक है, अपना टारगेट आ गया 56 की है, 57.5 से मैं अपना 10% गिनना शुरू कर देता हूँ मोटा। तो 62, 63, 64, 65, 66 इस लेवल का ही ओके, वेल एंड गुड, अपना सौदा काटा बाहर आ गया। तो खैर इस बात में मैं फिर से आगे बात करूंगा। अभी हम बात करें स्ट्राइक प्राइस की। तो पहले तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि इतनी 3 जो स्ट्राइक प्राइस है, जहां आपकी मेन स्ट्राइक प्राइस है, उससे दूर में काम नहीं कर। अब बात आती है कि जैसे जैसे थर्सडे पास आते जाता है, ये तो बात हुई फ्राइडे के लिए और मंडे के लिए। अब ट्यूसडे वेडनेसडे को क्या पोजीशन होती है। अब ट्यूसडे वेडनेसडे में जब आप काम करने जाएंगे तो मोटा मोटा एक जो ये रखिए अंदाजा कि भी मुझे 35 रुपए से नीचे के जो कॉल या पुट है उसमें काम नहीं कर। ये मंडे के बाद ट्यूसडे का पूरा दिन भर इसी हिसाब से काम। मैं 35 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे बहुत सारे यहाँ पे कैलकुलेशन समझाने पड़ेंगे कैसे कैलकुलेशन होती है ये वो, लेकिन एक जनरल आप समझ के चलें कि मंडे तक भी जो है आपको 35 रुपए से नीचे वाली ट्यूसडे को जो है, सॉरी मंडे के शाम से और ट्यूसडे की जो बाजार क्लोजिंग होने तक 35 रुपए से नीचे वाली कॉल या पुट में आपको काम नहीं करना। वेडनेसडे आते आते ये 50-55 तक का लेवल पहुंच जाना चाहिए, उससे नीचे काम नहीं करना है। अब आप मान लीजिए कितना ट्रेड लेकर के काम करें, कितना पैसा लेके काम कर रहे हैं, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वेडनेसडे तक कोशिश करें कि 50-55 इस रेंज की जो कॉल पुट होगी उस रेंज में हम काम करें, उससे ज्यादा दूर की रेंज में हम काम ना करें। अब हम आ जाते हैं एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन क्या है कि मैं पहले बताता हूँ, एक तो एक्सपायरी के दिन आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो एक एक्सपायरी के दिन के लिए आज स्पेशल एक वीडियो जो मैंने बनाया था, वो उसके लिए मैं अब उस चीज पे आ रहा हूँ और उसी की चीज के साथ साथ आपको 2-3 चीजें और भी बता रहा हूँ कि ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि इतनी दूर की कॉल पुट में काम ना करें। थोड़ा सा मैं इसको एक बार कैलकुलेट
कैलकुलेटर से समझाता हूँ। अब यहाँ देखिए, हम पहले बात करते हैं कॉल की। ये तो जाहिर सी बात है कि आप इन द मनी कॉल एकदम 146 रुपए की या 185 115 की कॉल नहीं खरीदेंगे। मैंने मेरे फंडामेंटल्स ऑप्शन ट्रेडिंग के एक वीडियो में कहा था कि इन द मनी कॉल खरीदना या इन द मनी पुट खरीदना एकदम फ्यूचर खरीदने के बराबर होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई आदमी 17,700 की कॉल खरीदता है, जो 17,700 लिखा मैंने, तो वो उसके कितने रुपए पे कर रहा है? 185, हम इसको 186 मान लेते हैं। यानी कि उसकी कॉल कब प्रॉफिट में आएगी? जब वो निफ्टी 17,886, इसमें अक्सर आप 10 रुपए और जोड़ दिया कर, क्योंकि एक्सपायरी तक अगर वो आदमी इस कॉल को लेकर के जाता है तो आपको इसके अंदर जो है मोटा मोटा 5-10 रुपए का आपको जो है टैक्स भी लगे। तो 17,886 आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी अगर 17,890 से ऊपर बंद होता है और ये आदमी कॉल नहीं बेचता है तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा, यानी इसको कोई घाटा नहीं होगा। यानी इसका निफ्टी का टारगेट जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए। अब जैसे जैसे निफ्टी डेली की ट्रेडिंग में ऊपर जाता जाएगा, इसका जो नो प्रॉफिट नो लॉस का टारगेट है वो पास में आता जाएगा, तो इस कॉल के रेट भी उतने बढ़ते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरा वाला 17,750 वाले की बात करते हैं। 17,750 की कॉल कितने की चल रही है? 146 की। इसकी रेंज अगर आप देखें तो अब यहीं बढ़ गई। पहले वाले की रेंज 17,896 थी, 886 थी, इसकी रेंज 10 रुपए ऊपर हो गई है और 17,896 हो गई। आप यहाँ पे कैलकुलेटर में देखिए, यहाँ बगल में बना आ रहा है, आप इसको देखिए। अब हम आ जाते हैं 17,800 वाले पे। ये दे रहा है 115 रुपए। इसका टारगेट अब आप देखिए कि जैसे ही हमारे स्ट्राइक प्राइस के पास में आती जा रही है कॉल, और अब वो ये अभी भी इन द मनी है, तो ये आदमी फायदे में आएगा जब 17,915 के पार निफ्टी होगा। अब 17,700 17,800 वाले में अंतर देखे तो यहाँ पर इनके निफ्टी के टारगेट में 30 पॉइंट का अंतर आ चुका है। अब हम आ जाते हैं 17,850 की कॉल पे। इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 85, अब इसका टारगेट और 20 पॉइंट और आगे चला गया, ये हो गया 17,935। अगले वाले पे आ जाते हैं 17,900 की कॉल, जो कि 62 रुपीज की चल रही है। इसका टारगेट कितना हो गया? 17,962। 17,700 वाले से इसका टारगेट 80 पॉइंट और दूर हो गया, इसलिए इस कॉल के रेट कम। इस चीज को समझिए। और हम आ जाते हैं 17,950 प्लस 43, 17,993। ये जो 17,950 की जो कॉल है, इसका टारगेट हो गया 17,993। अब यही चीज मैं आपको थोड़ा सा आगे और समझाने जा रहा हूँ। एक्सपायरी और आखिरी के 2-3 दिन की थोड़ा सा भी इस चीज को समझ लीजिए। और फाइनली अगर हम 18,000 की कॉल कोई खरीदता है जिसका ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है और वो भी 30 रुपए दे करके, तो वो तब फायदे में आएगा जब 18,030 के पार निफ्टी जाएगा। अब यहाँ देखिए आप थोड़ा सा कैलकुलेटर से, तो कितना डिफरेंस बढ़ गया। 17,700 वाले का टारगेट कैलकुलेटर के हिसाब से हमारा कितना था? 17,886। और यहीं से 18,000 तक आते आते वो टारगेट कहाँ हो गया? 18,030। यानी ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 150 पॉइंट टारगेट आपका दूर होते जा रहा है। अब ऐसे ही जरा हम पुट की बात कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर पुट की बात करें तो 18,050 की पुट कितने की चल रही है? 215। यानी इसका टारगेट क्या है? 18,050 माइनस 215। यानी निफ्टी अगर 17,835 के नीचे होगा तो ये प्रॉफिट में है, यानी, और निफ्टी अभी भी 17,828 पे ही है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो जिसने भी ये पुट खरीदी वो प्रॉफिट में है अभी। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें 18,000 की, तो 18,000 की पुट कितने की है? 177 पुट के केस में हमेशा माइनस कर दें। यानी ये कब प्रॉफिट में आएगा? जब निफ्टी 17,828 से सिर्फ 5 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। अभी जहां पर है वहां से 5 पॉइंट नीचे चले जाएगा तो ये पुट वाला प्रॉफिट में आ जाएगा। यानी इसका टारगेट देखिए कितना पास में है। ठीक है। अब 17,950 के पुट वाले की अगर हम बात करें, ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको देखें, यहाँ पे कई चीजें आपको समझ में आएंगी। इसको हम ये 17,950 वाला भी तब प्रॉफिट में आएगा जब 17,813 के नीचे निफ्टी चला जाएगा। पुट की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं 17,900 की, तो ये 106 की है। यानी अगर 17,794 के नीचे निफ्टी जाएगा तो भी ये पुट वाला प्रॉफिट में आ जाएगा। इनके टारगेट देखिए ज्यादा दूर नहीं है, अभी फिलहाल 30 पॉइंट दूर। और आपको हैरानी हो रही है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। मार्केट को लग नहीं रहा है कि, बाजार को लग नहीं रहा है कि भैया ये 17,800 से नीचे गिरेगा, इसलिए पुटों के रेट ऐसे चल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं सीधा 17,800 पे आ जाते हैं, और ये पुट है 60 रुपए की। यानी 17,740 के नीचे निफ्टी जाएगा तब ये आदमी प्रॉफिट
प्रॉफिट में आएगा। और ऐसे ही अगर हम बहुत दूर की पुट ले ले 17,700 की, ये 34 रुपए की चल रही है, यानी 17,666 के नीचे निफ्टी जाएगा तब ये आदमी प्रॉफिट में आएगा। अब आप देखिए कि इन द मनी जो पुट है, जैसे यहाँ तक कि 18,000 की, 17,950, 17,900, इन पुट में आदमी जल्दी प्रॉफिट में आएगा। और ये जो दूर की पुट है 17,666 जो अभी यहाँ से 150 पॉइंट लगभग दूर है, वो आदमी को प्रॉफिट में आने में टाइम लगे, पहली बात। अब इसी से बात जुड़ के आती है, जब हम इतनी दूर दूर की कॉल या पुट खरीद लेते हैं तो क्या होता है, क्या इनके रेट एकदम बढ़ते हैं? नहीं, इनके रेट एकदम ना तो बढ़ेंगे, और होगा क्या कि मैं आप ये 34 की खरीद लेंगे, और जब तक कि आप बहुत ज्यादा लॉट नहीं खरीदे, आप 2-2, 3-3 हजार अगर आपने जो है इनकी क्वांटिटी नहीं खरीद ली और फिर ये 10, 15, 20 पैसे बढ़ गए तो आप थोड़ा प्रॉफिट में निकलेंगे। और वहीं अगर ये नीचे चला गया तो आपको अच्छा खासा लॉस लगे। तो पहली बात, जैसे मैंने कहा कि जब भी आप ट्रेड करें, इन 3 पॉइंट से और ज्यादा दूर जाने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए इसकी अभी प्राइस 34 रुपए, एक बार की इसमें भी हल्का सा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन और किसी में नहीं। अब जब मंडे को अगर निफ्टी जरा सा भी ऊपर खुला तो ये वाली जो पुट है ना, ये 22 रुपए की खुल जाए, मैं वैसे बता रहा हूँ इन जनरल। तो मंडे को अगर निफ्टी ऊपर खुलता है तो ये वाली जो 17,700 की पुट है, ये हमारी रेंज के बाहर चली जाएगी, क्योंकि तब हमारी रेंज हो जाएगी 17,750 से 18,050। अगर निफ्टी 50 पॉइंट भी ऊपर जाता है यहाँ से तो अब हमेशा ये रेंज जो है आपकी खरीदने की, ये उस समय जो निफ्टी कहाँ चल रहा है उसके हिसाब से ये रेंज ऊपर नीचे होती रहेगी। और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूँ। एक रिपोर्ट ऐसी होती है जिसमें कि निफ्टी की 17,750 की कॉल पुट एक साथ दे रखी होती है, उसके बाद 17,800 की कॉल पुट एक साथ दे रखी होती है ओपन इंटरेस्ट। बस वहीं से कैलकुलेट कीजिए ऊपर और नीचे, और बड़े सरल तरीके से वहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब दिख जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यार 18,000 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, तो कोशिश हम करेंगे कि हम इसको अवॉइड करें, ठीक है। अब यहाँ से जुड़ा हुआ आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाने दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं बाद में भूल जाऊंगा कि मेरे को क्या बताना था। अभी जैसे आपसे बात कर रहा था, बीच में मेरे लड़के का कॉल आ गया तो मेरे भी दिमाग से बात निकल गई, क्योंकि मैं कोई प्लान बना करके बैठता हूँ। मेरा अपना अनुभव जो है, या जो ट्रेडिंग स्टाइल मेरा होता है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं 50 चीजें देखता हूँ, हर बार मेरे को हर चीज आपको बताना तो याद नहीं रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझिए। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल आता है कि भाई फिर अगर हम इतनी पास की आप खरीदने की बात कर रहे हैं तो फिर हमारा कितने रुपए से हम लोग काम करें। तो अगर हम ये मान ले कि आप ये 62 रुपीज वाली का भी एक लॉट खरीदते हैं तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 3,500 रुपए के आसपास की बात आती है। इतना अमाउंट आप एक मोटा मोटा रख करके आप ट्रेड करें, ठीक है। अब आपने ये 62 रुपीज की जैसे खरीद ली, मैं वैसे हमेशा ये एडवाइस करूंगा कि 50 रुपए से ऊपर की जो है उसमें काम किया करें। सुबह सुबह जब भी काम करना हो ना, 50 रुपए से ऊपर की चीज में काम किया करें। 50 रुपए से नीचे वाली में अमूनन काम ना किया तो पहला तो ये गार्ड मान ले, तो ऑलमोस्ट आप मान के चले कि 3,500 रुपए अगर आपने रखे हुए हैं तो ठीक है, इसके अंदर सारा करके आप आराम से जो है इसके हिसाब से आप 50 से 60 रुपए तक की बीच की जो कोई भी कॉल या पुट है उसके अंदर आप काम कर सकते हैं और एक लॉट में काम करें। अब ये जो है जैसे 62 की है, ये 67, 68, 69 तक आराम से घूम जाएगी। फर्ज करें अगर आपने इसको 62 पे लिया, अब आपने 62 पे लिया, मैं अपने हिसाब से मानू तो इसका जो है मेरा ब्रेक इवन बनेगा 63.5 के आसपास। अब उसमें हमको 10% लेना है तो एग्जैक्टली इतनी बड़ी इसमें हर बार 10% आएगा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कोशिश करें कि 5%, 8% से ऊपर की ट्रेड्स में काम करा करें। उसका एक अलग से मैं वीडियो बना के बताऊंगा क्यों। तो फिर भी जो है इसको 69 के आसपास मैंने रख देना है जैसे काट, ठीक है, क्योंकि 70 एक दो चीजें जाने 50, 55, 60, 65, 70, 75 ये वो नंबर होते हैं जिन पे कि ना बहुत ज्यादा कॉल या पुट के सेलिंग के, जैसे कि किसी ने 62 पे खरीद लिया तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर जनता 70 रुपए पे बेचने के लिए लगाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कई बार ये कॉल ऊपर गई तो 69, 69.20 को टच करके फट्टे से नीचे आ जाएगी, 70 तक नहीं पहुंचे। कई बार आपने देखा होता है एकदम ऊपर तक जाती और नीचे आती, तो ये ऐसा होता। तो ऐसी स्थिति में भी मैं बता रहा हूँ कि एग्जिट का भी आपको टारगेट बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ ऐसे नंबर से, जैसे 100 है तो 100 पे नहीं लगाऊंगा मैं 99 पे लगा दूंगा, 98.5 मैक्सिमम 99.5 वो भी अवॉइड करता हूँ। तो ऐसे 69 पे ऑर्डर डाल दी, फिर कट गया, फिर देखा, तो इस हिसाब से काम कर। 69 पे आपने डाल दिया, 62 पे खरीदिए, 63 आपको 300 रुपए मिले, ठीक है, पूरा 10% तो नहीं हुए, 7-8% के आसपास हो गए। लेकिन ऐसे कई सारे ट्रेड्स होंगे, कुछ बार आपके ट्रेड ऐसे होंगे कि आप उसको 15-20% के लिए भी काट सकते हैं। जब आपको जैसे जैसे यहाँ माहौल आपको आप यहाँ पे काम करें,
पता चला कि माहौल अभी जो है ऊपर जाने का है, मैं थोड़ा और इसको रोक सकता हूँ। 72 73 तक अगर मैं होल्ड कर सकते बहुत बढ़िया, आप इसको पूरा। लेकिन हाँ, एवरेज जो है आपके 10% से 10% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो ये बात आ गई। अब आ जाते हैं हम अगले जो टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को बोला था उस पे, एक्सपायरी वाले इस पे। अब ये उस दिन का एक्सपायरी का डेटा था। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि भाई ध्यान दे, ये जो इन कॉल पुट पे जो हमारी ट्रेडिंग हो रही थी और ये करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास का डेटा है। अब जरा एक नजर डालते हैं यहाँ पे क्या रेट चल रहे थे उस समय। निफ्टी था 17,792 पे। थोड़ा एक नजर डालिए कि 17,792 थर्सडे को एक्सपायरी के ठीक समय, और अगर हम देखें उस समय तो हमारी जस्ट जो पास की कॉल होती है वो होती है 17,800 की, और इसका रेट चला था 28 रुपए का। अब जब आप एक्सपायरी पे आ जाए, जब भी आप एक्सपायरी पे, ठीक है, तो एक्सपायरी पे क्या काम करना चाहिए ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। एक्सपायरी के दिन पे अगर आप काम कर रहे हैं और कॉल खरीदना चाहते हैं तो जहां पे निफ्टी है उससे जस्ट ऊपर एक नजर मारे और वो आपकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। उससे ऊपर की रेंज में काम नहीं करना कायदे से। पुट की बात करें, जहां पर निफ्टी है उससे नीचे, अब जैसे यहाँ पे देखिए 17,792, ठीक है, इसके लिए 17,800 बस बहुत। क्यों? क्योंकि 17,800 है ना, 17,750 के पुट 18 रुपए की चल रही। हद से हद इसमें काम कर लिया, ये मैक्सिमम रेंज है, बस इसके बाहर बिल्कुल काम ही नहीं करना। हद से हद कायदे से जहाँ पे निफ्टी है उसी के पास वाली रेंज में बस काम करना चाहिए, जो मैक्सिमम पास की। जैसे पुट अगर आप ले रहे हैं तो 17,792 पे, तो 17,800 17,850 इन पुटों में काम कर। वर्स्ट कंडीशन में 17,750 कॉल में है, 17,792 पे है, मैक्सिमम 17,800 की कॉल, नहीं तो 17,750 17,700, लेकिन 17,850 बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसे ही 17,792 है, आपने 17,800 की पुट में काम कर लिया, हद से 17,750 में कर लिया, 17,700 में रत्ती भरनी, वहां तक नहीं गिरने वाला, इतना बहुत मुश्किल हुआ। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे 17,792 की ये प्राइस थी, 10 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, निफ्टी क्या अंतर आ जाता है। अब देखिए 10 पॉइंट ऊपर बढ़ते बराबर जो है ये कौन सा था, हाँ 17,802 पे गया। उसके बाद 786 वहां से और नीचे गिरता तो उसके भी है, हम पहले यहाँ बात कर। अब 10 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, तो 17,700 की कॉल में देखिए आप कैसा बढ़ा है, 17,750 17,800 इनकी कॉल के अंदर आप देखिए कितना किस हिसाब से बढ़ा है, 95 से 105, 57 से 63, 28 से 32 और 11 से 14, ये ऐसा रेट है, ठीक है। और पुट के रेट अगर आप देखें तो वो भी एकदम कम हो गए, धड़ाधड़ कम हो गए, ठीक है, 73। अब वापस यहाँ से निफ्टी नीचे गिर जाता है। जब मैंने ये भेजा था उस समय कॉलें शॉर्ट हो रखी थी और पुटों में शायद लॉन्ग पोजीशन बनी हुई। अब यहाँ से 17,802 से फिर से नीचे निफ्टी गिर गया और 10-15 मिनट की बात है 17,786 पे आ गया। मतलब 17,792 से पहले ये 10 पॉइंट ऊपर चढ़ा और उसके बाद वहां से फिर नीचे गिरा तो 17,786 पे गिरा, यानी और जहाँ से हम देख रहे हैं वहां से 6 पॉइंट नीचे। और इस दौरान क्या हुआ, अब आप जरा ध्यान दें, ऊपर गया, यहाँ पे कॉल के रेट बढ़ गए थे, नीचे गिरा, अब यहाँ पे फिर से कॉल के रेट जो है वो कम हो गए और अब 17,786 पे जो कॉल के रेट है वो 95.70 है। इनिशियली भी उतना ही था 97, ठीक है। 17,750 की कॉल के रेट के उसी रेंज के आसपास है, कॉल के रेंज उसी रेट के आसपास में है, लेकिन जैसे 17,850 की कॉल थी 11.90 और ये 11.75, ये उसी रेंज में है। पुटों की बात करें तो पुटों की रेट भी देखिए आप बिल्कुल लगभग उसी रेंज में है, ऑलमोस्ट। आप देखिए 7.70, 18, 30, 39, 70, 60.17, 18, 39, 73, आप ये देख रहे हैं। कॉल के रेट्स में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि ऐसी स्थिति में ये शुरुआत के 1-2 घंटे की बात, जैसे जैसे टारगेट पास आते जाएगा ये रेंज जो है, जितना अगर पुट के अंदर क्या होता है, ये जो जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, ये जो आउट ऑफ द मनी पुट है, ये 17,700 वाली, 17,750 की, इन पुटों के रेट बहुत ज्यादा जल्दी टूटने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे 3 बजे का टाइम पास में, ठीक है। और अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो ये 17,800 17,850 की कॉलों के रेट टूटने शुरू हो जाएंगे। ये हमको भी सबको मालूम है कि निफ्टी ऊपर चढ़ के ही बंद हुआ बेसिकली, लेकिन ये एक जनरल बताने के लिए है कि जब भी आप स्ट्राइक प्राइस ले, कभी भी दूर की स्ट्राइक प्राइस ना ले। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि अब देखिए यहाँ पे आप देखें, हमारा किसी आदमी ने अगर उस समय ये कॉल ली होती और अभी हमें मालूम है कि निफ्टी 17,828 पे आके बंद हुआ, और देखिए कितना एक्यूरेट उस समय की पोजीशन है। जो कॉल राइटर है उसका डेटा देखिए कि उसने 17,800 की कॉल 28 रुपए की वो बेच रहा है यहाँ। अब आप थोड़ा सा पीछे आप मुड़ के देखिए, ये उस समय का डेटा है सुबह का, है ना, वो और
28 रुपए के आसपास की चल रही है, 27 रुपए के आसपास की चल रही है। ये देखिए यहाँ पे डेटा आपको दिखने को मिल रहा है। और निफ्टी जो है वो 18,828 पे आके बंद हुआ है। और देखिए ये अगर ये इसका 17,800 पे ये उठाता तो इसका टारगेट क्या था 17,828, और उसके बावजूद इसको इतना प्रॉफिट नहीं होता। तो इसीलिए जो है जो मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि कोशिश जो है, मैंने भी आपको इतना ये जो चीज समझाई तो आशा करता हूँ ये समझ में आई होगी कि बहुत दूर की कॉलों में कभी काम ना करे, ठीक है ना। और जैसे जैसे हाँ एक दो बातें और थी, मैं वो एकदम कॉल आ गया तो मैं बीच में बताना भूल गया। अब जैसे आपके पास 3,500 रुपए की पूंजी है और अब आप एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं, तो जब आप फ्राइडे को अगर आप जो है 3,500 का रिस्क उठाते हैं तो एक्सपायरी पे अगर आप 3,500 का रिस्क उठाएंगे तो डेफिनेटली या तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको लॉस भी हो जाएगा। तो ये अब मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ कि यहाँ पे आप 2 लॉट खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कि अगर आप इस रेंज में काम करते तो क्या आप 2 लॉट खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। हालांकि मैं हमेशा यही एडवाइस करूंगा कि जैसे मैंने कहा 50 रुपए से नीचे की कॉल या पुट में काम ना किया कर। ये एक गांठ मान लेंगे आप और डायरेक्शन के साथ चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं, आप अच्छा खासा कमाएंगे, खास करके एक्सपायरी के दिन। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे एक्सपायरी पे 17,750 की कॉल थी, ये 57 की थी, इसके लिए टारगेट था 17,860, वो 828 पे आके बंद हुआ। तो ये प्रॉफिट में ही रहा। अगर इस आदमी ने इस कॉल को खरीदा होगा तो भी ये प्रॉफिट में ही रहा। तो जहां निफ्टी जा रहा हो उस डायरेक्शन में काम करें और अवॉइड करें उल्टी डायरेक्शन में काम करना, ठीक है। अभी इतना ही, बहुत सारी चीजें हैं। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते अगर मेरे को समय मिला तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक एक वीडियो डालते रहूंगा। और वीडियो लंबा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इस चीज का सब पालन जरूर करें, ठीक है। बिल्कुल कि भैया जो मैंने आपको बता दिया उससे नीचे के इसमें काम नहीं करना है, तो उस चीज का हमेशा पालन करें। मैं बड़ा रिलीजियसली इन चीजों को पालन करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आप सबको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।